अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत व आफियत से हैं। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 12 क्लास काकेशा उर्दू चैप्टर 4। ये क्या मुज़ामिन जिसके मुसन्निफ़ वज़ीर आगा। इस चैप्टर से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हाजिर हुए हैं जो इस साल बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछा जाएगा और यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देख बच्चे, मारूजी क्या होता है? मारूजी सवालात, मारूजी का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 को देखते हैं। इनशाइया की सनफ़ क्या है? तो बच्चे इनशाइया की सनफ़ क्या है? तो इनशाइया की सनफ़ है क्या? नसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जिम हो जाएगा, यानी जिम को सी बोलते हैं। ठीक है, इज़ द राइट आंसर। तो बच्चे अलिफ को ए बोलते हैं, बा को बी बोलते हैं, जिम को सी बोलते हैं और दाल को डी बोलते हैं। ठीक, अब इसी तरह से सवाल नंबर 2 को देखते हैं। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस असनाफ से है? तो बच्चे वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस असनाफ से था? इनशाइया से था। ठीक है, तो इसका सही जो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा अलिफ हो जाएगा, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 3 को देखते हैं। ठीक, वज़ीर आगा की किताब का नाम बताइए। तो बच्चे वज़ीर आगा की किताब का नाम क्या था? तख़लीक़ी अमल। ठीक है, क्या नाम था? तख़लीक़ी अमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलिफ, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। आप अगर मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इसी तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा इस साल। ऑब्जेक्टिव में 45 नंबर कंप्लीट। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। वज़ीर आगा की किताब लफ्ज़ों की छागल क्या है? तो बच्चे लफ्ज़ों की छागल क्या है? लफ्ज़ों की छागल क्या है? तो कलियात है। इसका सही आंसर बा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 5 को देखते हैं। इनशाइया किस मौड की पैदावार है? तो बच्चे किस मौड की पैदावार है? शगुफ्ता की है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो सही जो आंसर होगा, इसका आंसर यानी कि अलिफ हो जाएगा। शगुफ्ता और अलिफ को ही ए बोलते हैं। हाँ, इसका सही आंसर अलिफ हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 6 को देखेंगे। वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? तो बच्चे वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। ठीक है, हाँ, वज़ीर आगा की पैदाइश 1922 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर जिम हो जाएगा। हाँ, इज़ द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 7 को देखते हैं। वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? तो बच्चे वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी? वज़ीर आगा की पैदाइश पाकिस्तान सरगोधा में हुआ था। वज़ीर आगा की पैदाइश पाकिस्तान सरगोधा में हुआ था। तो इसका सही आंसर दाल हो जाएगा, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 8 को देखते हैं। वज़ीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी की? तो बच्चे किस में किया था? तंज़ो मिज़ाह में किया था। ठीक है, इसका सही आंसर दाल हो जाएगा, यानी कि डी। अब इसी तरह से सवाल नंबर 9 को देखते हैं। देख बच्चे, इस साल बिहार बोर्ड एग्जाम में उर्दू में मचेगा धमाका। इस साल प्लस 95 उर्दू में पार। ठीक, सवाल नंबर 9, इक्तसाब के मानी बताइए। तो बच्चे इक्तसाब के मानी क्या है? ज़ाती मेहनत हासिल करना। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 10 को देखते हैं। इबलाग के लग़वी माना क्या है? इबलाग के लग़वी माना क्या है? तो इबलाग के लग़वी माना है क्या है बच्चों? पहुँचाना। ठीक है, लग़वी माना है क्या? पहुँचाना। इसका सही आंसर अलिफ हो जाएगा, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 12 को देखते हैं। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? तो बच्चे अहमद जमाल पाशा की जो पैदाइश हुई थी 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 ईस्वी में अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी। ठीक, तो इसका सही जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जिम हो जाएगा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 13 को देखते हैं। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? तो बच्चे अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। ठीक है, बस यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव इसी तरह से बिल्कुल रहेगा, इससे बाहर और कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अहमद जमाल की पैदाइश कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। सही आंसर बा हो जाएगा। ठीक है, इज़ द राइट आंसर।
अब इसी तरह से सवाल नंबर 14 को देखते हैं। अहमद जमाल पाशा के वालिद कौन थे? तो बच्चे अहमद जमाल पाशा के वालिद कौन थे? शुजात हुसैन। कौन वालिद थे? शुजात हुसैन ही था ना। तो इसका यहाँ पर सही जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर, हाँ इसका आंसर बा हो जाएगा, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर हम सब 15 को देखते हैं। अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? तो बच्चे अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसका सही आंसर इसका आंसर दाल हो जाएगा, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 16 को देखते हैं। हिजरत का ताल्लुक किस सनफ अदब से है? तो बच्चे हिजरत का ताल्लुक किस सनफ अदब से है? तो किससे था? इनिशाइया से था। ठीक है, हाँ हिजरत का ताल्लुक इनिशाइया से था। तो इसका सही जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर अलिफ हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बस बिहार बोर्ड एग्जाम इसी तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा, यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अगर इस साल उर्दू में प्लस 95 पार करना है तो मेरे चैनल स्पेशल कोचिंग लाइव में बने रहे, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। सवाल नंबर 17, बंजारों को उर्दू किस नाम से जाना जाता है? बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को क्या? खाना बदोश से। इसका सही आंसर, हाँ इसका आंसर बा हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर अब 18 को देखते हैं। हर मुल्क है माँ अस्तर से क्या मुराद है? सवाल नंबर 18 है, हर मुल्क है माँ अस्तर से क्या मुराद है? तो बच्चे क्या मुराद है? हमारा मुल्क है। ठीक है, तो इसका सही जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ इसका आंसर अलिफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 19 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इंशाया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? तो बच्चे इंशाया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? 3 मुल्कों का नाम आया है, 3। ठीक, तो इसका सही आंसर जिम हो जाएगा, यानी कि सी, जिम को सी बोलते हैं। ठीक है, इज द राइट आंसर। हाँ, इस साल बिहार बोर्ड एग्जाम में उर्दू में प्लस 95 पार, अगर जिस बच्चों को इस साल 95 पार करना है तो मेरे चैनल स्पेशल कोचिंग लाइव में बना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।